गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए जानते हैं आज क्या पढ़ेंगे। इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कुछ मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। अपन मेहनत करने वालों में से तो आज हम जानेंगे सड़ंग के बारे में। तो आइए जानते हैं सड़ंग। कल हमने चर्चा की थी कि सड़ंग कितने होते हैं और रूप भेद के बारे में जाना था और प्रमाण के बारे में जाना था। कितने होते हैं सड़ंग? 6 होते हैं। अर्थात चित्रकला के कितने अंग? 6 अंग। इसको विस्तार से देख रहे थे। आज हम देखेंगे इसमें प्रभाव। रूप भेद का मतलब तो जानते हो। रूप भेद का मतलब क्या होता है? रूप भेद का मतलब होता है रूप में भेद करना। फिर देखा था अपन ने प्रमाण की। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का मतलब होता है आकृतियों का अनुपात या उसकी बनावट की किस साइज में आकृति बनी हुई है। आज हम देखेंगे भाव कि भाव क्या होता है। व्हाट इज दिस भाव? भाव का मतलब होता है अपने विचार को अभिव्यक्त करना। अपने विचार अभिव्यक्त करना कि चित्रकृति पर किस प्रकार से अपने विचार अभिव्यक्त किए, वो होते भाव। अपने विचार अभिव्यक्त व्यक्त करना क्या होता है? भाव होता है। अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं? अपने विचार हम आंखों के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं और अपने विचार मन से भी प्रकट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि भाव विचारों को कैसे प्रकट करते हैं। विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं आंखों के माध्यम से और मन के माध्यम से। चित्रकृति में अगर आप कोई चित्र बना रहे हो तो उसमें वो सभी भाव होने चाहिए जो उसमें आपने चित्रित किए। जैसे आपने शादी का चित्र बनाया तो उसमें शादी वाला माहौल ही होना चाहिए, न कि उससे अपोजिट हो। वो उसके भाव होंगे। जहाँ पर प्रसन्न भाव की जरूरत है वहां पर प्रसन्न भाव, और जहाँ पर दुख वाले भाव की जरूरत है वहां पर दुख भाव ही होने चाहिए। विचार उत्पन्न होने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, चित्र का सही निर्माण कर सकते हो। अन्यथा चित्र की कला साधना सफल नहीं हो पाएगी। भाव विभिन्न प्रकार के होते हैं। भाव होता है प्रकट भाव और प्रच्छन्न भाव। सीधी सी बात है, भाव का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। अब चित्र में आप जैसे चित्र बनाते हो, अब उनके उन भावों को आप आँखों के द्वारा भी देख सकते हो और अपने मन के द्वारा भी महसूस कर सकते हो कि किस प्रकार का चित्र में भाव उत्पन्न हुआ है। तो भाव कितने प्रकार के होते हैं? भाव 2 प्रकार के होते हैं। भाव के प्रकार कौन-कौन से? एक तो आता है प्रकट भाव, दूसरा आता है प्रच्छन्न भाव। अब प्रकट भाव तो क्या होता है? जो अपने को सामने दिखाई दे रहा है, जो आंखों से प्रकट कर रहा है अर्थात आंखों से दिखाई दे रहा है, वो तो क्या होता है? प्रकट भाव। जैसे गालों पर हाथ रखकर बैठना, आंचल में डालकर आंखों पर आंचल डालकर रोने से, अस्त व्यस्त वेश में धारण करने में, पलकों का झुकना, हाथों पर हाथ रखकर भी अपने भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो भाव प्रकट जिसको हम देखकर महसूस कर सकते हैं, वो भाव तो कौन से होंगे? प्रकट भाव होते हैं। जैसे कोई सामने बैठा है और रो रहा है तो कैसे भाव होंगे? प्रकट भाव होंगे। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो प्रकट नहीं होते, उन्हें आंतरिक मन से समझा जा सकता है। उन्हें हम आंतरिक भाव या उन्हें हम प्रचंड भाव कह सकते हैं। प्रकट भाव तो वो कहते हैं जो अपने को सामने दिखाई देते हैं, और प्रचंड भाव होते हैं जो सामने नहीं देते और आंतरिक मन से या अपने अंतरात्मा से महसूस किए जाते हैं। उन्हें हम कौन से भाव कह सकते हैं? उन्हें हम प्रचंड भाव कह सकते हैं। तो लिखिए प्रकट भाव। भाव के प्रकार कि भाव कितने प्रकार के होते हैं। भाव 2 प्रकार के होते हैं। उसमें होता है सबसे पहले तो प्रकट, दूसरा प्रच्छन्न। प्रच्छन्न भाव।
सबसे पहले देखेंगे प्रकट भाव। प्रकट भाव किसे कहते हैं? प्रकट भाव होता है जो सामने दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, वो तो होता है प्रकट भाव। जैसे किसी को रोते हुए दिखाई देना, किसी को रोते हुए दिखाना, किसी को जोर-जोर से हँसते हुए दिखाना, हँसते हुए दिखाना, दिखाना आदि किसमें आ जाते हैं? प्रकट भाव में आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो सामने दिखाई देते हैं, उनको तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकट भाव कहते हैं। उसके बाद में आता है प्रच्छन्न भाव, कि प्रच्छन्न भाव कौन सा होता है? प्रच्छन्न भाव होता है जो बाहर न दिखाई देकर, बाहर न दिखाई देकर देकर आंतरिक मन से महसूस किए जाते हैं। वो कौन से भाव होते हैं? प्रच्छन्न भाव। प्रकट तो होता है जो अपने को सामने दिखाई दे रहा है, जैसे कोई रो रहा है, कोई जोर-जोर से हँस रहा है, कोई वहाँ पे बैठा है, कोई किस अवस्था में बैठा है, वो तो हो गया प्रकट भाव। परंतु जो प्रच्छन्न भाव होता है, वो होता है जो आंतरिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, उनको ओनली अपन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उन्हें हम कर सकते हैं प्रच्छन्न भाव। तो हमने जाना है कि भाव किसे कहते हैं, भाव के प्रकार। भाव होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। भावों को हम कहाँ कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अपन उनको प्रकट करके भी व्यक्त कर सकते हैं और आंतरिक मन से भी उनको प्रकट कर सकते हैं। ये होते हैं भाव। अब इसके बाद में हम देखेंगे लावण्य, कि लावण्य क्या होता है? ये तो आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए लावण्य। जाने लावण्य का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप सभी को पता है लावण्य क्या है। लावण्य, लावण्य का मतलब क्या होता है? लावण लावण्य का मतलब होता है बाह्य सौंदर्य। लावण्य का मतलब होता है बाह्य सौंदर्य। किसे कहते हैं अपन लावण्य? लावण्य हम कहेंगे बाह्य सौंदर्य, या इसे हम दिखावा भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से कला में प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्रकला में लावण्य की भी आवश्यकता होती है। बिना लावण्य की चित्र का कोई महत्व नहीं होता है। लावण्य का मतलब होता है बाह्य सौंदर्य या दिखावा या सुंदरता। उसे हम मेकअप भी कर सकते हैं। लावण्य का मतलब क्या होता है? मेकअप। अर्थात किसी भी चीज को सुंदर दिखाना, जो रियल है उससे भी ज्यादा उसको क्या है? दिखाना, वो क्या होता है? लावण्य होता है। लावण्य, जिस प्रकार से भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से चित्र में लावण्य की भी आवश्यकता होती है। बिना लावण्य के चित्र का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे आप किसी भी चित्र को देखोगे, अगर वो सुंदर नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा चित्र है। मन को शांति मिलनी चाहिए, तब जाके चित्रकला में चित्र को देखने में अपने को मजा आता है, या उस चित्र को देखने की इच्छा होती है। बिना सौंदर्य के चित्र का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए चित्रकला में लावण्य का होना अति आवश्यक है।
लावण्य में देखिए जिस प्रकार से जिस प्रकार से भाव आंतरिक अभिव्यक्ति करता है उसी प्रकार लावण्य बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। मतलब कहने का मतलब है बाह्य दिखावा, जो बाहर से दिखाना है, जो भी करना है, जो बाहर से दिखाना है। जैसे आप किसी को के ऊपर मेकअप करते हो, क्या होता है? बाह्य दिखावा होता है। आप मेकअप के माध्यम से किसी काले से इंसान को भी आप क्या कर सकते हो? गोरा बना सकते हो। उसी प्रकार से लावण्य के माध्यम से भी आप चित्र में क्या कर सकते हो? उसे सुंदर बना सकते हैं। इसे बाह्य दिखावा कहते हैं। जिस प्रकार जैसे जिस प्रकार भोजन में नमक की आवश्यकता आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इसी प्रकार चित्रकला में लावण्य की भी आवश्यकता होती है। बिना दिखावे के कुछ भी नहीं है। जो बाह्य सौंदर्य नहीं होगा तो चित्र का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार से भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्र में लावण्य की भी आवश्यकता होती है। ये था आज का अपना मैटर कि आज हमने क्या देखा था। एक तो देखा था भाव कि भाव किसे कहते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भाव कहलाता है। भाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट भाव, एक परिचन्न भाव। फिर उसके बाद में हमने जाना लावण्य कि लावण्य किसे कहते हैं। लावण्य का मतलब होता है बाह्य सौंदर्य या बाह्य दिखावा, अर्थात इसे मेकअप भी कहते हैं। जिस प्रकार से भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्र में भी लावण्य की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में हम कि क्या पढ़ेंगे।